इंडिया बार एग्जामिनेशन आ तो गया, लेकिन उसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मैगजीम करना जो कि आपकी कहीं ना कहीं एग्जाम में फंसने वाली है, वो मैगजीम करना बहुत जरूरी हो सकता है। तो यहां पे आज मैं आपके लिए वही लेकर आई हूं कि जो टॉप 30 लीगल मैगजीम्स आपको प्रिपेयर करनी है, और ये अगर आप वीडियो देख लोगे तो आपको अलग से कोई मैगजीम प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही मैगजीम्स आपके लिए काफी रहेंगी। हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि शर्मा। आई वेलकम यू ऑल टू द जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू यूट्यूब चैनल, जहां पे मैं आपको बताने वाली हूं कि आपको अपने एग्जाम से पहले, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन से पहले, अगर आप ये 30 लीगल मैगजीम करके गए तो वो काफी है, आपको अलग से कोई भी मैगजीम नहीं पढ़ना पड़ेगी। यही वीडियो आपके लिए काफी रहेगा। इस सेशन में हम देखने वाले हैं कि कौन सी मैगजीम आपसे पूछी जाएंगी, और उसी के साथ साथ उस मैगजीम का मीनिंग क्या है, उस मैगजीम से रिलेटेड अगर कोई एग्जाम्पल है वो हम देखेंगे, और अगर किसी भी प्रोविजन में वो दी गई है वो भी हम कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें पता है बहुत सारी मैगजीम्स रहती है, इसीलिए हम सारी मैगजीम्स अब इतनी जल्दी तो कवर नहीं कर पाएंगे। तो जिन लोगों ने कवर पहले भी नहीं की थी, जिनने देखा ही नहीं था मैगजीम, उनके लिए भी ये वीडियो पूरी तरीके से सफिशिएंट है, उनको अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा, और जिनने पढ़ा था उनके लिए एज अ रिवीजन ये वीडियो पूरी तरीके से सफिशिएंट है। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैगजीम आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है वो है एक्टस रियस नॉन फैसेट रियम निसी मिन्सिट रिया। इसका मतलब होता है कि जो एक्ट है वो इटसेल्फ किसी पर्सन को गिल्टी नहीं बनाता है जब तक एक गिल्टी माइंड नहीं होता है। ठीक है, यहां पर बोल के रखा है कि इंसान का सिर्फ एक्ट उसको क्या गिल्टी नहीं बनाता, जब तक उस इंसान का गिल्टी माइंड नहीं होगा तब तक वो गिल्टी एक्ट नहीं होगा। ये मैगजीम का मीनिंग है। यहां पे एक एग्जांपल भी देके रखा है, अगर एक पर्सन एक्सीडेंट करता है दूसरे पर्सन का, ठीक है, और वो जब करता है, अगर वो रेकलेसली ड्राइव करता है, तो उस केस में अगर वो गिल्टी नहीं होगा अगर उसकी इंटेंशन नहीं है। अगर उसकी इंटेंशन, उसका गिल्टी माइंड है, तो यहां पे वो क्या हो जाएगा, आपका लायबल हो जाएगा। ये चीज यहां पे बताई गई। ठीक है, तो ये मैगजीम बोलती है कि जब तक इंसान के एक्ट में गिल्टी इंटेंशन नहीं होती तब तक वो गिल्टी एक्ट के लिए लायबल नहीं होता। दूसरी मैगजीम जो है इंपॉर्टेंट, दैट इज आपकी ऑडी अल्ट्रम पार्टम। ऑडी अल्ट्रम पार्टम आप बहुत साल से सुन रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि अभी आपने सुना हो। ये जो मैगजीम है, हम ये आपका जब स्टार्टिंग करते हैं अपना लॉ करियर तभी से मैगजीम हमारे दिमाग में रहती है, दैट इज ऑडी अल्ट्रम पार्टम। इसका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है कि दूसरी पार्टी को भी सुना जाए, हियर द अदर साइड राइट टू अ फेयर हियरिंग। की मतलब अगर आप किसी का केस सुन रहे हो तो दोनों पार्टी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए। ऐसा नहीं है एक पार्टी को सुन लिया दूसरी पार्टी को नहीं सुना। तो यहां पे इसका मीनिंग बोलता है हियर टू द अदर साइड, दोनों पार्टी को इक्वली क्या दिया जाए, राइट दिया जाए। इसके एग्जाम्पल की बात करें, किसी भी एक एम्प्लॉय को डिसमिस करने से पहले जो एम्प्लॉयर है, जिसको डिसमिस करना चाहता है, जिस एम्प्लॉय को डिसमिस करना चाहता है, उसको अपनी बात रखने का मौका दे कि क्यों ऐसा हुआ कि उसको डिसमिस करना पड़ रहा है, क्या सारे रीजंस है, वो बेचारा एम्प्लॉय क्या कर पाए, एक्सप्लेन कर पाए। ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट मैगजीम दैट इज आपकी नेमो जुडिक्स इन कॉसा। सो इसका मतलब होता है कि कोई भी पर्सन अपने केस में जज नहीं हो सकता है। ठीक है, नो वन कैन बी जज इन देयर ओन केस। यहां पे एक एग्जांपल भी देके रखा है कि जो जज है वो क्या करेगा, रेस्क्यू करना चाहिए किसी भी ऐसे केसेस में जिसमें उसका क्या है, पर्सनल इंटरेस्ट है। ठीक है, उसको क्या करना चाहिए, रेस्क्यू करना चाहिए। अगर उसका किसी में भी क्या है, आपका पर्सनल इंटरेस्ट है, तो वो अपने आप को रेस्क्यू कर ले, क्योंकि अगर उसका पर्सनल इंटरेस्ट के बेसिस पे अगर वो कोई भी जजमेंट देगा तो वहां पर क्या होगा, वहां पे बायसनेस आएगी। ठीक है, इससे रिलेटेड जो आर्टिकल्स है वो दैट इज आर्टिकल 14 जो कि बात करता है राइट टू इक्वालिटी की, एंड आर्टिकल 21 जो कि बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो ये हमारी थर्ड इंपॉर्टेंट क्या है, आपकी इंपॉर्टेंट वो है मैगजीम। ठीक है, फोर्थ मैगजीम यहां पर है आपकी, दैट इज रेस इप्सा लोक्यूटर। रेस इप्सा लोक्यूटर जब हम आपका वो पढ़ते हैं, टॉर्ट पढ़ते हैं, टॉर्ट में जब हम नेग्लिजेंस पढ़ते हैं वहां पर ये मैगजीम आती है, जिसका मतलब होता है थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। यहां पर आपका बता के रखा गया है कि ऐसा केस जहां पे सर्जन कोई सर्जरी करते टाइम अगर कोई ऑब्जेक्ट इनसाइड छोड़ देता है पेशेंट की बॉडी में, तो उस केस में नेग्लिजेंस जो है वो ऑटोमेटिकली प्रिज्यूम किया जाता है। उस पर समझ में आता है कि हाँ, वो सर्जरी के टाइम पे ही क्या हुआ होगा, वो ऑब्जेक्ट अंदर गया होगा।
होगा, ठीक है। तो अनदर इंपॉर्टेंट मैक्सिम इज रेस इप्सा लोक्यूटर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मैक्सिम है दैट इज कैवेट एम्प्टर। ये मैक्सिम भी आपने बहुत टाइम से सुनी होगी, आपका जब लॉ स्कूल स्टार्ट हुआ होगा, जब आप स्कूल में पढ़ते होगे तब आपने इस मैक्सिम के बारे में देखा होगा। कैवेट एम्प्टर बेसिकली मतलब क्या होता है, लेट द बायर बी अवेयर। जो भी ग्राहक है उसको पता होना चाहिए कि वो क्या खरीद रहा है, जो वो प्रोडक्ट खरीद रहा है उसकी क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, उसको बेसिक नॉलेज उस प्रोडक्ट के बारे में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी पर्सन एक यूज्ड कार खरीद रहा है तो वो बाद में सेलर को ये नहीं बोल सकता है कि जो डिफेक्ट्स है उसके लिए आप लायबल हो गए। उसको खुद को पता है कि वो जो कार है यूज्ड है, ठीक है। तो जो भी डिफॉल्ट है प्रोडक्ट में, जितनी भी सारी चीजें हैं वो बायर को खरीदते टाइम पे पता होना चाहिए। और ये कहां पर दिया गया है, ये सेक्शन 16 जो है सेल्स गुड्स एक्ट में, यहां पर कैवेट एम्प्टर के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट इज इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एक्सक्यूजेड। ये बेसिकली बोलता है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज, ठीक है। आपने कई बार देखा होगा कि इग्नोरेंस फैक्ट होता है, मिस्टेक ऑफ लॉ होता है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट होता है। तो जब हम मिस्टेक ऑफ लॉ की बात करते हैं तो यहां पे वो कहीं ना कहीं क्या करता है, रिलेट करता है। ये बेसिकली बोलता है कि कोई भी पर्सन इग्नोरेंस नहीं दे सकता, कोई भी पर्सन ये नहीं बोल सकता है कि उसके बारे में, उस कानून के बारे में हमें पता ही नहीं था, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, इग्नोरेंस ऑफ द लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। एग्जाम्पल, अगर एक पर्सन जो है उसने क्या किया है, किसी भी तरीके के ट्रैफिक रूल को ब्रेक किया है, तो बाद में वो ये नहीं बोल सकता मुझे इस ट्रैफिक रूल के बारे में पता नहीं था, मैं अनअवेयर था, ठीक है। तो यहां पे बोला गया है कि आप लॉ को एक तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते हो, उसका बहाना, इग्नोरेंस का बहाना नहीं बना सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मैक्सिम दैट इज वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया। इसका मीनिंग होता है कि कोई भी विलिंग पर्सन के लिए आपकी इंजरी डन नहीं होती। मतलब कि अगर पर्सन खुद से उस इंजरी के लिए क्या कर रहा है, अग्रीड कर रहा है, और बाद में वो बोलता है कि मुझे इंजरी हो गई, तो वहां पे उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। मैं कोई एक मैच देखने गई हूं, मुझे पता है कि जहां पे वो मैच से क्या हो सकता है, मुझे एक बॉल आके हिट हो सकती है और उसके बाद मुझे हिट भी हो जाती है। तो यहां पे अगर मैं बाद में क्या मांगू, डैमेजेस मांगू, तो मुझे नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं उस चीज के लिए वॉलंटरीली क्या की थी, एग्री की थी, ठीक है। तो वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया मतलब जिसके लिए पर्सन खुद से क्या हुआ है, इंजरी के लिए विलिंग से डील हुआ है। एग्जाम्पल, अगर कोई भी पार्टिसिपेट करता है एक डेंजरस स्पोर्ट में और उसके बाद उसको वहां पे इंजरी हो जाती है, तो वो कॉम्पनसेशन, वो डैमेजेस जो है वो क्लेम नहीं कर सकता। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मैक्सिम दैट इज एजिस्टम जनरस। ये बेसिकली होता है सेम काइंड और सेम नेचर। इसका मतलब क्या होता है, सेम काइंड और सेम नेचर। फॉर एग्जाम्पल, अगर लॉ बोलती है कि डॉग, कैट्स, बाकी सारे एनिमल्स, तो यहाँ पे जो बाकी सारे एनिमल्स है वो आपके क्या हो जाएंगे, सेम नेचर के, एक सेम काइंड के, एक सेम कैटेगरी के डील कर रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मैक्सिम इज दैट इज लेक्स लॉ की डेलिसिट कमिसी। बेसिकली इसका मतलब होता है जो भी लॉ का प्लेस जहां पे रॉन्ग क्या हुआ है, कमिट हुआ है, ठीक है। द लॉ ऑफ द प्लेस जहां पर रॉन्ग क्या हुआ है, कमिट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर टॉर्ट ऑकर हुआ है एक फॉरेन कंट्री में, तो वहां पर वो क्या होगा, जो भी कंट्री का लॉ होगा वो उस टॉर्ट को क्या करेगा, गवर्न करेगा। जो भी वहां का कानून होगा वो उसको क्या करेगा, गवर्न करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मैक्सिम इज नैमो डेट कोड नॉन हैबिट। इसका मतलब होता है कि नो वन कैन गिव व्हाट दे डू नॉट हैव। ये बोलता है कि जिसके पास वो चीज है ही नहीं तो वो कैसे दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पर्सन जो है वो चोरी करता है एक कार, तो वो उस कार की ओनरशिप थोड़ी ट्रांसफर कर सकेगा। यार वो तो चोरी करके लाया है ना कार, अगर वो कार चोरी करके लाया तो उसके पास ओनरशिप नहीं होगी ना, ओनरशिप तो ओनर के पास होगी। तो यहाँ पे उस चोर को बोलो कि आप कार की जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर कर दो, तो वो कैसे करेगा। तो ये क्लियरली बोलता है कि जिसके पास जो चीज नहीं है वो कभी भी नहीं दे सकता। नो वन कैन गिव व्हाट दे डू नॉट हैव। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज ओबिजस एबे रिमेंडम। इसका मतलब होता है जहां पे राइट होगा वहां पे रेमेडी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पर्सन की प्रॉपर्टी ट्रेसपास की गई है तो उसके पास पूरी तरीके से अधिकार है कि वो उससे रिलेटेड डैमेजेस मांग सके, उससे रिलेटेड इंजंक्शन मांग सके, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मैक्सिम इज दैट इज आपकी स्टेयर डिजीज एट नॉन क्यूटेन मोवेर। इसका मतलब होता है स्टैंड व्हाट हैज बीन डिसाइडेड एंड डू नॉट डिस्टर्ब सेटल मैटर्स। यहाँ पे बोल के रखा है कि जो भी डिसाइड हुआ है उसके स्टैंड, उसके साथ खड़े हो रही है और किसी भी तरीके से जो सेटल मैटर्स है उनको डिस्टर्ब नहीं करिए। फॉर एग्जांपल, जो कोर्ट है वो प्रीवियस रूलिंग फॉलो करता है, प्रेसिडेंट फॉलो करता है सिमिलर केसेस में, ताकि क्या बना रहे, कंसिस्टेंसी बने। आपने देखा होगा बहुत सारे जजमेंट में केसेस को, पहले वाले जो केसेस को है वो रेफर किया जाता है ताकि जो एक प्रोविजन है, एक जो रूल है वो क्या रहे, कंसिस्टेंट रहे, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मैक्सिम इज लेक्स फेसेट रेजिम। इसका मतलब होता है द लॉ मेक्स द किंग। लॉ क्या करता है, राजा बनाता है, ठीक है।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो पावर है रूलर की वो ड्राइव की गई है लॉ से, किसी पर्सनल डिस्क्रिप्शन से नहीं। लॉ बताता है कि कौन उस एरिया में रूलर रहेगा, कौन नहीं रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मैक्सिम इज दैट इज फाल्सस इन यूनो, फाल्सस इन ओमनिबस। इसका मतलब होता है एक चीज में अगर फॉल्स तो बाकी सारी चीजों में भी क्या होगे, गलत ही होगे। अगर विटनेस ये प्रूव कर दिया एक पार्ट टेस्टिमनी पे लाई करके, तो उस टाइम पे उसकी जो पूरी इंटायर टेस्टिमनी है उसको क्या कर दिया जाएगा, डिसरिगार्ड कर दिया जाएगा। अगर एक टेस्टिमनी में झूठ बोल दिया, एक टेस्टिमनी गलत हो गया, तो जो वो कितनी भी टेस्टिमनी देखेगा वो सारी टेस्टिमनी में क्या किया जाएगा, उसको गलत ही माना जाएगा, उसको डिसरिगार्ड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मैक्सिम इज दैट इज पैक्ट एट सर्वेंडर। इसका मतलब होता है जो अग्रीमेंट है उनको कैप्ट करके रखना चाहिए, ठीक है। अगर कोई भी इंसान एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है तो वो पूरी तरीके से उस कॉन्ट्रैक्ट की जितने भी टर्म्स होते हैं उनको क्या होता है, लीगली बाउंड होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बता के भी रखा है कि अगर ए और बी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए हैं तो ए और बी दोनों क्या रहेंगे, उस कॉन्ट्रैक्ट के जितने भी टर्म्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, उससे क्या रहेंगे, बाउंड होंगे। यहाँ पे जो सेक्शन दिया गया है दैट इज 37 of the Indian Contract Act 1872. Next maxim is that is quod ob initio non valid postea nec valid। इसका मतलब होता है कि जो कि आपका शुरुआत से ही वैलिड नहीं है वो कभी भी वैलिड नहीं हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट जो कि वॉइड हुआ है किसी लैक ऑफ कंसिडरेशन के वजह से, तो वो हमेशा क्या रहेगा, वॉइड रहेगा। ऐसा नहीं होगा बाद में जाके वो वैलिड होगा, नहीं, वो क्या रहेगा, वो आपका पूरी तरीके से वॉइड ही कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट इज सिक्यूटेड टू उट एलिनियम नॉन लेडिस। इसका मतलब होता है कि प्रॉपर्टी का यूज इस मैनर में करना कि वो किसी भी तरीके से दूसरे की प्रॉपर्टी इंजर ना करे। इसका मतलब क्या होता है कि प्रॉपर्टी का यूज इस तरीके से करना कि वो किसी भी दूसरी प्रॉपर्टी को क्या ना करे, इंजर ना करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पर्सन दीवार बनाता है, वॉल बनाता है, तो वो दूसरे का व्यू क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है, तो यहां पे वो क्या होगा, लायबल होगा न्यूसेंस के लिए। ये चीज बोलती है कि आपको दूसरे की प्रॉपर्टी इंजर नहीं करना है, ऐसे काम करना है, ठीक है। नेक्स्ट मैक्सिम इज क्यू फेसिट पर एलियम फेसिट पर से। यहां पर बोला गया है, इसका मीनिंग होता है कि जो भी आपका एक्ट कर रहा है दूसरे पर्सन के थ्रू, वो कंसिडर किया जाता है कि वो एक्ट उसने ही किया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल एंड एजेंट, ठीक है। प्रिंसिपल जो होता है वो जितने भी एजेंट ने चीजें परफॉर्म की होती है अपने कोर्स ऑफ एक्शन में, उसके लिए क्या होता है, लायबल होता है। नेक्स्ट आपका है मालाफाइड। मालाफाइड का मतलब क्या होता है, बैड फेथ, बैड इंटेंशन, ठीक है। एग्जाम्पल, अगर कोई भी पर्सन डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन में काम कर रहा है तो उसको बोलेंगे कि वो मालाफाइड इंटेंशन लिया है, वो गलत इंटेंशन में काम कर रहा है, वो बैड इंटेंशन के साथ क्या कर रहा है, काम कर रहा है। नेक्स्ट इज टेम्पस फ्रिगेट, जिसका मतलब होता है टाइम फ्लाइज। यहां पे एग्जांपल देके रखा है कि जो भी लिमिटेशंस होती हैं स्टैट्यूट्स की, वो एक्सपायर हो जाती है सर्टेन पीरियड। हम देखते हैं ना कि इतने टाइम तक ये वैलिड रहेगा, 4 महीने 5 महीने, तो वो सारी चीजें इसके ऊपर होती है टेम्पस फ्रिगेट कि टाइम फ्लाई हो जाता है, जो लिमिटेड पीरियड होता है उसके बाद सारी चीजें क्या हो जाती है, एक्सपायर हो जाती है। नेक्स्ट इज पैक्टम डी नॉन एग्रेंडो। इसका मतलब होता है एक अग्रीमेंट की एक्ट नहीं करना है, ठीक है। एग्जाम्पल, एक कॉन्ट्रैक्ट जहां पे एक पार्टी क्या होती है, अग्री होती है वो कि सर्टेन एक्टिविटी में इंगेज नहीं होगी, तो वो क्या रहेगा, पूरी तरीके से इन्फोर्सेबल रहेगा। नेक्स्ट इज दैट इज बोनाफाइड। जैसे मालाफाइड होता है वैसे ही बोनाफाइड होता है। बोनाफाइड मतलब गुड फेथ, मालाफाइड मतलब बैड फेथ। यहाँ पे एग्जांपल, एक बोनाफाइड परचेजर जो है प्रॉपर्टी का, वो अगर बिना नॉलेज किसी भी प्रायर डिफेक्ट के खरीदता है तो उसमें उसको हम क्या बोलते हैं कि बोनाफाइड है, उसको कुछ भी नहीं पता था, उसकी जो इंटेंशन थी वो पूरी तरीके से गुड फेथ में से थी, इंटेंशन पूरी सही थी, ठीक है। नेक्स्ट मैक्सिम इज एक्स पोस्ट फैक्टो। यहाँ पे बोल के रखा है आफ्टर द फैक्ट। इसका मतलब क्या होता है कि फैक्ट के बाद जो भी लॉज आपकी एक एक्ट को क्रिमिनल बनाते हो उसके बाद वो कमिट की गई हैं, ठीक है, तो उसके बाद वो क्या होती है, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज होती है और उसको अलाउ नहीं किया जाता है, ठीक है। जो भी लॉ एक एक्ट को क्रिमिनल बनाती हैं और उसके बाद वो क्या हुई है, कमिट हुई हैं, तो उसके बाद वो क्या होगी, आपकी एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज होंगी और उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। इसका जो आर्टिकल है दैट इज 20 सब क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट इज कैवेट वेंडेटर, जो कि बात करता है लेट द सेलर बी अवेयर, ठीक है। हमने ये देख लिया आपका कि कैवेट एम्प्टर क्या होता है। कैवेट एम्प्टर बायर के लिए होता है, कैवेट वेंडेटर किसके लिए होता है, सेलर के लिए होता है। एक सेलर को इंश्योर करना चाहिए कि जो भी गुड्स वो सेल कर रहा है वो जो बेसिक टर्म्स हैं, बेसिक चीजें हैं कॉन्ट्रैक्ट की, वो क्या करें, मीट करें।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेटिन इज दैट इज आपका मैगजीन इज अब इनिशियो। अब इनिशियो के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, चाहे कॉन्ट्रैक्ट हो चाहे कुछ और हो, कि माइनर के साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वॉइड अब इनिशियो होता है, ठीक है। तो अब इनिशियो मतलब कि बिगिनिंग से ही, शुरुआत से ही जो भी वो माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो क्या होता है, शुरुआत से ही क्या होता है, वॉइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली वॉइड अब इनिशियो का मतलब बता के रखा गया है, अब इनिशियो का मतलब बता के रखा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मैक्सिम इज दैट इज इन पर्सोनम। इन पर्सोनम मतलब एक पर्सन के अगेंस्ट, ठीक है, एक पर्सन के अगेंस्ट। इन पर्सोनम मतलब कि एक पर्सनल एक्शन लिया गया है जो कि एक स्पेसिफिक पर्सन के अगेंस्ट लिया गया है, और वो एक्शन किससे रिलेटेड हो सकता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हो सकता है, कि उसको एक पर्टिकुलर चीज करनी थी पूरी लेकिन उसने वो पर्टिकुलर चीज नहीं की, तो क्या लिया गया, उसके अगेंस्ट एक्शन लिया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज इन रेम, अगेंस्ट अ थिंग। यहां पे बोल के रखा है कि जहां पे पूरी तरीके से डायरेक्टेड किया गया हो प्रॉपर्टी के इटसेल्फ पे, पर्सन के नहीं, तो वो क्या होगा आपका इन रेम। बेसिकली एक अगेंस्ट अ थिंग यहां पे इन रेम की बात करता है, ठीक है। फिर आता है मेयर लिब्रम। मेयर लिब्रम मतलब कि जो सी है वो पूरी तरीके से फ्री है, जो प्रिंसिपल है वो पूरी तरीके से सी का जो है इंटरनेशनल है और उसको किसी भी तरीके का कोई भी नेशन क्लेम नहीं कर सकता। मतलब ये इसका मतलब मीनिंग क्या होता है, सी जो है वो पूरी तरीके से फ्री है, कोई भी अपना उस पर राइट नहीं ला सकता, कोई भी उस पर एक्शन नहीं कर सकता, किसी का भी अधिकार नहीं है, वो पूरी तरीके से क्या है, फ्री है। फिर आता है क्विड प्रो को। ये भी आपने जब आप बार्टर सिस्टम पढ़ना शुरू होंगे तब से ही आपको दिमाग में होगा। क्विड प्रो को बेसिकली बोलता है समथिंग फॉर समथिंग। रिटर्न में हमने फोन लिया तो हमने क्या किया, हमने फोन खरीदा तो हमने पैसे दिए, हमने कोई और चीज खरीदी तो उसके एक्सचेंज पे और कोई चीज दी होगी। तो यहाँ पे क्विड प्रो क्यो जो कि बहुत टाइम से चलता आ रहा है, बेसिकली बार्टर सिस्टम, समथिंग फॉर समथिंग, जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पे एक पार्टी कुछ चीज देती है एक्सचेंज में और दूसरी पार्टी उसको वो देती है कोई पर्टिकुलर थिंग, तो वहां पे वो क्या हो रहा है, क्विड प्रो को हो रहा है समथिंग फॉर समथिंग, ठीक है। फिर आता है सब जुडाइज। सब जुडाइज का मतलब क्या होता है, अंडर जजमेंट। इसका बेसिकली कि जो मैटर अभी करेंटली क्या किया गया है, कोर्ट की तरफ से डिसाइड किया जा रहा है, करेंटली डिसाइड किया जा रहा है, वो आपका क्या होगा, सब जुडाइज होगा। तो सब जुडाइज मतलब कि जजमेंट में है, अभी वो एट प्रेजेंट क्या किया जा रहा है, डिसाइड किया जा रहा है, और ये सेक्शन 10 CPC में देकर रखा गया है, ठीक है। तो ये सारी जो मैगजीम्स हैं इनका आपको मीनिंग याद रखना है और नाम याद रखना है बस, ठीक है। तो ये सारी मैगजीम्स आपसे, क्योंकि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन मैगजीम्स भी पूछता है, इसीलिए बहुत सारी मैगजीम्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये मैगजीम्स पढ़ के जाओगे तो आपके एग्जामिनेशन के लिए सफिशिएंट रहेंगे, ठीक है। उसी के साथ साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।